गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएम सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 के इंग्लिश की क्लास में हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9 का पैसेज सेकंड। पिछली क्लास में हमने इस लेसन का पैसेज किया था, फर्स्ट पैसेज था वो, आज सेकंड पैसेज करेंगे। मैंने यहाँ पूरा पैसेज लिखा हुआ है, पहले हम इसको रीड करेंगे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। पैसेज है बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड। जो रैटल स्नेक होते हैं, रैटल स्नेक क्या होता है, एक स्नेक का ही एक टाइप है, या जैसे स्नेक्स होते हैं, स्नेक जैसे सांप, इनकी भी कई जातियाँ होती हैं ना, जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, कई तरह के होते हैं। तो रैटल स्नेक उनमें से एक है। और रैटलर, उस रैटल स्नेक को क्या बोलते हैं, रैटलर भी बोल देते हैं कभी कभी। Perhaps to avoid people if it possibly can। वो क्या, जो रैटल स्नेक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि इनको पीपल, लोगों को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं भी। यदि उनको मतलब ना कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई तंग करे, तो वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट डिस्टर्ब्ड इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, ठीक है। क्या करते हैं कि कभी कभी यदि कोई इनको डिस्टर्ब करता है रैटल स्नेक्स को, तो ये क्या करते हैं, अपनी पूंछ को, टेल क्या होती है, पूंछ, टेल क्या होती है, पूंछ, पूंछ को अपराइट, अपराइट मतलब ऊपर की ओर उठा लेते हैं, ऊपर की ओर उठा लेते हैं। एंड रैटल्स एंड व्हेनेवर इट इज़, बिल्कुल ऊपर की ओर उठा लेते हैं। और एंड जो पूंछ का एंड होता है, मतलब सिरा होता है, वहाँ उसको घुमा लेते हैं, ठीक है। तो जब भी इनको कभी भी कोई डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, इस आशा में ये ऐसा करते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, पूंछ को ऊपर उठा के फिर घुमाने का एक हिंट देते हैं, ताकि जो भी इनको इंट्रोड्यू है, इंट्रोड्यू मतलब तंग करने वाला जो है, यदि वो जो है विल गो अवे, वो चला जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं, एक हिंट देते हैं सामने वाले को, जो भी इनको परेशान कर रहा है, कि हमें पता लग गया है, हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते, ताकि वो सामने वाला वहाँ से चला जाए। However, फिर भी इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन ये जो रैटल स्नेक की वार्निंग होती है, चेतावनी, वार्निंग क्या है, चेतावनी जो होती है, यदि उसे इग्नोर कर दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो क्या करता है ये, इट फेस थ्रेटन्ड, तो ये क्या करता है, थ्रेटन्ड मतलब कि थ्रेटन्ड वैसे तो होते हैं भयंकर, डरावना, तो ये क्या होता है, थ्रेटन मतलब कि गड़बड़, कोई संकट महसूस करता है। एंड इट विल कोयल रेडी टू बाइट, और ये क्या करता है, कोयल मतलब कुंडली मार लेना, कुंडली मार के बैठते ना सांप ऐसे गोल गोल ऐसे, तो वो बाइट मतलब काटना, तो फिर ये क्या करते हैं, उस सामने वाले को काट लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं करते। थ्रेटन, तो ऐसा लगता है कि जो उनको परेशान करने वाला है, वो उन्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने आया, थ्रेटन मतलब नुकसान पहुंचाने आया है, तो वो क्या करते हैं, उसको फटाफट काट लेते हैं। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स आउन टेल मेक्स, लेकिन जो ये रैटलर होते हैं वो खुद कोई आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। जो रैटलर होते हैं वो खुद कोई आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। आउन स्टिल मेक्स लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस। और जो रैटल स्नेक होते हैं वो आवाज़ कैसे सुनते हैं, कई जो स्नेक्स होते हैं वो तो साउंड को, आवाज़ को सुन लेते हैं, लेकिन जो रैटल स्नेक्स होते हैं वो वाइब्रेशन, कंपन के थ्रू जो है वो ज़मीन पे, जब कोई इनके पास आते हैं तो ज़मीन में थोड़ी कंपी होती है, तो उससे ये महसूस करते हैं कि उनके पास कोई आ रहा है, ठीक है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, जब कोई पर्सन, कोई भी आदमी है इनके पास जाता है, तो उसकी पैरों की जो मूवमेंट होती है उससे ये महसूस कर लेते हैं। बट इफ़ द सेम पर्सन वर्ड टू शाउट इट वुड नॉट हियर द थिंग, यदि वो सामने वाला पर्सन चिल्लाने लग जाए, जोर जोर से शोर मचाने लग जाए, शाउट मतलब चिल्लाने लग जाए, तो वो नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि
यदि वहाँ वो पर्सन जो है चुपचाप जाएगा, शांति से जाएगा, तो उसकी जो ज़मीन पे जो कंपन होएगी, वाइब्रेशन होएगी उसके पैरों से, वो तो वो सुन लेंगे। लेकिन यदि वो चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, तो वो कुछ नहीं सुन पाएंगे, तो उनको कुछ पता नहीं लगेगा कि हमारे पास कोई आया है। ठीक है। रैटलस्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। कहते हैं जो रैटलस्नेक कहाँ भी पाए जाते हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। अमेरिका, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक ये पाए जाते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा रहते हैं रैटलस्नेक जो होते हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम पैसेज में से ही ढूंढेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी कॉल ए रैटलस्नेक? व्हाट डू वी कॉल a rattlesnake in other words? दूसरे शब्दों में हम रैटलस्नेक को क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में? पैसेज में से ढूंढते हैं इसको। ये फर्स्ट लाइन है, देखो है कि बट द रैटलस्नेक और रैटलर एज इज समटाइम्स कॉल्ड। कभी कभी इसको रैटलस्नेक को क्या बोल देते हैं? रैटलर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वी कॉल इसका आ जाएगा ए रैटलस्नेक sometimes called a rattler in other words. ओके। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, whenever a rattlesnake is disturbed, जब कभी भी इसे is disturbed what it does, जब कभी इस रैटलस्नेक को कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या करता है? ये हम पैसे में से ढूंढेंगे जब हम डिस्टर्ब। अब यहाँ देखो, यहाँ रैटलस्नेक भी आया है, डिस्टर्ब्ड वर्ड भी आया है। ठीक है, तो हमें यही जो वर्ड है डिस्टर्ब्ड वर्ड जो है, भी रैटलस्नेक को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ये क्या करता है? ये क्वेश्चन है, तो डिस्टर्ब वर्ड हमें पैसिव में ढूंढना है। पैसिव में ढूंढते हैं डिस्टर्ब वर्ड, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, whenever it is disturbed, जब ये क्या करता है कि इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड whenever it is disturbed। हम क्या करेंगे? इसका आंसर ये लिखेंगे, इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड rattles the end whenever it is disturbed। whenever it is disturbed। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ए रैटलस्नेक लिसन? How does a rattlesnake listen? एक जो ये रैटलस्नेक है वो कैसे सुनता है? तो हमें लिसन वर्ड जो है, जो क्वेश्चन में वर्ड शब्द आए होते हैं ना, हमें वही सेम पैसेज में ढूंढने होते हैं और वही हमारा आंसर बन जाता है। अब हमें हाउ डज द रैटलस्नेक लिसन वर्ड ढूंढते हैं इसमें। अब देखो, इसमें आया वर्ड हियर।
हियर का अर्थ भी सुनना होता है, लिसन का अर्थ भी सुनना होता है। क्वेश्चन में वर्ड चेंज हो गया है, लेकिन इसकी हिंदी तो हमें पता है ना कि हाउ डज द लेटर लिसन, एक सुनता कैसे हैं। तो ये इट्स कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स साउंड इट मेक्स लाइक मोशनलेस इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तीसरे का, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाइब्रेशंस के थ्रू ये सुनता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न शब्दों की भूतकाल की क्रिया गद्यांश में से ढूंढिए। निम्न शब्दों की भूतकाल की क्रिया गद्यांश में से ढूंढिए। गद्यांश मतलब पैसेज, गद्यांश में से ढूंढिए। हमें ये पैसेज में से ढूंढना है। फर्स्ट है कॉल और सेकंड है थ्रेटन। भूतकाल मतलब पास्ट, हमें क्या करना है, इनको पास्ट में चेंज करना है। तो पास्ट यानी कि इनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है। तो पास्ट फॉर्म क्या कैसे करेंगे, ईडी लगा के करते हैं। वैसे हम पैसेज में भी इसमें आया होगा, पैसेज में ढूंढते हैं। ये देखो कॉल का सबसे ऊपर आया है समटाइम्स कॉल्ड, ईडी लगा ना कॉल में, यहाँ के जुड़ा हुआ ईडी। ठीक है, तो थ्रेटन का वैसे ये देखो थ्रेटन्ड ईडी, इसमें भी ईडी है। तो हम क्या करेंगे, ईडी लगा के इसके लिख देंगे। कोल्ड में भी ईडी जोड़ देंगे और थ्रेटन में भी ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न वाक्य को हिंदी में अनुवाद करो। निम्न वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। एक लाइन लिखूंगी इंग्लिश में, उसे हमें क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इफ़ अ पर्सन, लाइन है, इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक, यदि कोई पर्सन एक स्नेक के पास जाता है, कैन फील द मूवमेंट। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक, इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, कैन फील द मूवमेंट, कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई व्यक्ति सांप के पास चलकर जाता है तो इसकी वो, इफ़ ए पर्सन, इसका आंसर आएगा, यदि कोई व्यक्ति सांप के पास जाता है वो नियर द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो वो उसकी हलचल से उसे पहचान लेते हैं। तो वो उसकी हलचल से उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ पैसेज कंप्लीट। इसके 5 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में करोगे, पहले पैसेज लिखोगे, फिर उसको क्वेश्चंस करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स।